दोस्तों, तब सभी गोपियां बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गौरज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास एवं कर न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हायग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड़ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब ओर रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। ऋषि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मृतिका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों को नाश करने वाले उन्माद एवं अपस्मार आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नामोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पाश में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा भी आपके नाम में शक्ति अधिक है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वासुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पाद यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक व्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी क्यों ना हो। भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया। इसीलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। देवकी नंदन सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने व्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। वे गौवे गोपियां जो नित्य निरंतर
भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले व्रजवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे व्रज में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। तब नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है।